अरे जइहा चलावे लटोटो जी, हमर लगा के फोटो जी, कोठावा पर से लैटावा पर बो भुक भुक रे छौड़ा। जमी त जो हमरा गम नहीं हो, आ तोरा नियन माल हमरा कम नहीं हो, कि अरे पिया संग सुतिए बितैहे दिन राती, बितैहे दिन राती, कि अरे चश्मा लगा के हैंडसम लागतारो, आ साउथ वाला हीरो से न कम लागतारो, कि तोरे के दिल हम देहबे करे जा तू तो बम लागतारो, कि जब पहिरी त देह झलकी, अपिया सड़िया ले याद ललकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनपी न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बुआ। हमारे साथ सुपरस्टार गायिका खुशी कक्कड़ जी हैं, जो कि काफी गाना गाए हैं और बड़े बड़े सिंगरों के साथ इनका गाना लगातार आते रहता है और ट्रेंडिंग में जाते रहता है। तो चलिए आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार, वेलकम है। नमस्ते, प्रणाम सभी को, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप सभी, आप दोनों लोग के चैनल के माध्यम से सबको मेरा दिल से प्रणाम। खुशी कक्कड़ जी, आपका गाना आए दिन ट्रेंड तो करता ही है, बड़े बड़े स्टार के साथ भी आया है, लेकिन कब आपका कौन सा गाना बजा कि आपको एक नेम और फेम मिल गया? हम लोग कोई भी गाना बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि ये गाना अच्छा है, ये गाना बजेगा, और पब्लिक का प्यार भी मिलता है, ऐसा नहीं है। और बजना ना बजना वो अलग की बात है, लेकिन जो हम लोग जिस गाने पे वर्क करते हैं उसमें मेहनत हम लोग बराबर ही करते हैं, जितने भी गाने होते हैं। कोई तो ऐसा पहला गाना होगा जो कि बजा होगा और खुशी कक्कड़ का हाँ बिल्कुल, गाना तो तमाम चल ही रहा है, लेकिन एक ऐसा गाना था जो कि तुर फाटे लग तो छाती, वो मघी गाना है, जो कि मघी मुझे आता भी नहीं है अभी अच्छे से, और मघी के लोग मुझे इतना प्यार दिए, और वो गाना मुझे मेरा बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हुआ, और उस गाने से मुझे जगह जगह से फ़ोन आने लगे, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार सब लोग फ़ोन किए कि गाना बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा गाया है, और इस चीज़ से मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, और जहाँ भी मैं जाती थी सब लोग मुझे पहचान जाते थे। तो फाटे लग तो छाती से एक सवाल उठता है कि उसमें एक आप टाइटल दिए थे रील में, ओ हो करके, गजब का वायरल हुआ था। उस वायरल होने के कारण वो अभी लगभग 3 मिलियन रील बना था उस पर, फिर दोबारा ओटीटी पे चढ़ा, फिर अभी भी शायद 10 लाख के आसपास है। क्या कहना चाहिए अपने फैंस को? वो ऐसे ही बस हम बना दिए थे, और कब अपने फैंस को, मतलब हमारे फैंस को कब क्या पसंद आ जाए वो पता नहीं चलता है, तो अच्छा लगता है। हम लोग कुछ भी करते हैं और जब इतना प्यार मिलता है तो बहुत खुशी होता है। आप गाना थोड़ा सा गुनगुनाएंगे? हाँ बिल्कुल, गाऊंगी। वो गाना बहुत प्यारा है, जिसके म्यूजिक हमारे टिंकू तूफान सर किए थे, और बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं, और लिखे थे हमारे आनंद प्रकाश जी, और मैं गाई थी मैक्सो म्यूजिक कंपनी से वो गाना आया था। वो गाना था जमी त जो हमरा गम नहीं हो, आ तोरा नियन माल हमरा कम नहीं हो, कि अरे पिया संग सुतिए बितैहे दिन राती, बितैहे दिन राती, कि तोर फाटे लगत छाती रे साथी, काले आई तौ बराती। ये गाना तो मगी में बहुत ही ब्लास्ट किया, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टार्ट भोजपुरी गानों से किए थे। स्टार्टिंग में भोजपुरी से की थी, क्योंकि मुझे मगी पता ही नहीं था ना लैंग्वेज, और जब मैं पटना में आई तब मुझे पता चला कि मगी कोई लैंग्वेज होता है। और एक मेरा बहुत प्यारा गाना था, बहुआ भुला गेलो राजगीर मेलवा में, कुंदन बिहारी सर के साथ, तो वो भी गाना मुझे बहुत प्यार दिया, और मतलब बहुत अच्छा गाना था। एक इंटरव्यू में स्ट्रगल लाइफ के बारे में बता रहे थे कि स्कूल से पढ़ने जाते थे और पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान कम रहता था, एक नजदीकी स्टूडियो में जाकर रिहर्सल करते थे या फिर प्रैक्टिस करते थे। क्या कुछ कहानी है, थोड़ा 2 शब्दों में? मेरे जैसे कोई भी काम में ना क्या होता है कि बहुत टफ होता है स्टार्टिंग, जब आप करते हैं ना तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और मैं बहुत बड़ा तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हूँ, क्योंकि मेरे साथ स्टार्टिंग से मेरी फैमिली साथ रही है, तो मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ यार कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं और तब जाके आगे बढ़े हैं। और प्लस में मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री जो कि मुझे इतना प्यार की, और स्टार्टिंग से ही सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए, बहुत प्यार किए। मेरी खास करके धन्यवाद अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को देना चाहेंगे कि वो लोग अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें एक्सेप्ट किए। मैं उस समय न्यू थी, बट वो लोग ये नहीं सोचे, और सब लोगों ने बहुत प्यार किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बस ऐसे ही पढ़ने जाते थे और पढ़ाई करते थे, और मम्मी स्कूल में जा जा के नाम लिखवा देती थी कि तुम जाओ डांस करो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के दिन। और मैं जाती थी और डांस करती थी, गाना गाती थी। तो ऐसे करते करते ना मतलब अंदर से हमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा उसके प्रति। तो बस ऐसे धीरे करते 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 आ गए। खुशी कक्कड़ अभी एक सक्सेसफुल गायिका है, सिंगर है। इसके पीछे माना जाता है 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक जिनके बारे में आप बता रहे थे, कॉल करके आपको पटना लेके आए हैं, बुलाए हैं, और दूसरे जहां आप अभी प्रेजेंट हैं। हाँ बिल्कुल। उनके बारे में थोड़ा 2 शब्द बताइए।
बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मेरे मम्मी-पापा, और क्योंकि मम्मी की वजह से हम इस लाइन में आए हैं। मम्मी-पापा मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, और दूसरे अब मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब वो लोग एक शब्द में बोल दी कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट किए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे प्यार दिया, और मेरे मुकेश भैया जो कि मुझे पटना लेके आए और सारे स्टूडियो में मुझे मिलाएँ, एक-एक करके जितने भी स्टूडियो है पटना में, सारे स्टूडियो में मेरे भैया मिलाएँ, और सब लोग मुझे बहुत प्यार किए। और दूसरा एक अहम सवाल रहेगा कि आप इस क्षेत्र में आए हैं, गाना भी गा रहे हैं, अच्छा भी गा रहे हैं, लेकिन पहला आप जब गाना गाए थे, खुश होकर के कौन आपको क्या गिफ्ट दिए थे या कितना पैसा दिए थे? खुश होके स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट वर्ड, मतलब वैसे तो 1-2 ही स्टूडियो भी मैं गई थी, और फिर मैं जब गई थी लास्ट स्टूडियो में, मैं टिंकू तूफान सर के स्टूडियो में गई थी, मम्मी के साथ और पापा के साथ और भैया के साथ। तो मुझे एक डम्मी गँवाए टिंकू सर, और स्टार्टिंग में ही वो न्यू गाना था, वो बिल्कुल मेरा सुना नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं सुनी थी उस गाने को, वो एकदम न्यू गाना था, और अभी वो मुझे गाना याद नहीं हो रहा, नहीं तो मैं गा के सुना देती। और वो बाहर से ही बोले कि खुशी एक डम्मी गाओ, देखते हैं तुम्हारा आवाज़ ट्राई करते हैं। तो मैं बाहर से ही माइक पे एक बार में मतलब गाई, और उसको उनकी जो कंपोज़िशन थी वो मैं पकड़ ली ना, तो वो खुश होके और मुझे 500 रुपए दिए थे। वो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम, और मतलब वो जो मिला था ना उनका आशीर्वाद, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था। गिफ्ट के तौर पे आपको 500 भले ही हाँ। दिए हैं, लेकिन अगर उनका अंदाजा लगाया जाए तो उसका क्या कीमत हो बे सकता है? उसका कोई कीमत ही नहीं लगा सकता है। आप समझ सकते हैं कि कोई एक न्यू लड़की आती है पटना में और जगह-जगह घूमती है स्टूडियो में, और बहुत लोग होते हैं उसके काम पे खुश होके, उसके गानों पे खुश होके, और उसे इनाम देते हैं। फर्स्ट टाइम कोई हाथ पे पैसा रखता है उसके काम के लिए, उसके अच्छे कामों के लिए, तो समझ सकते हैं कि आप कितनी खुशी होती है। उतनी खुशी हुई थी कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। जिस समय आप भोजपुरी में पहला कदम रखे थे, उस समय शिल्पी राज हो गए हैं, बहुत सारे सिंगर जो है सो सक्सेसफुल थे पहले से, बिल्कुल, बिल्कुल। बज रहे थे, तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा टफ होगा। नहीं, टफ नहीं था। देखिए, बहुत जितने भी लोग हैं, जितने भी सिंगर, हमारे बड़ी आर्टिस्ट लोग हैं, जो भी सिंगर हैं, वो लोग बहुत स्ट्रगल करके और आगे बढ़ी हैं, ठीक है? तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, चाहे कोई कॉम्पिटिशन एक-दूसरे से नहीं करता है। सब लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं, और सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग एग्ज़ाम्पल हैं, जिन लोगों ने मेहनत किया, वो सब लोग एक सफलता पे हैं और अच्छे काम से अपने जाने जाते हैं। चाहे वो हमारी शिल्पी दी हो, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, और सच में वो बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। जब भी मिलती हैं ना, मुझे बहुत प्यार करती हैं। कुछ खुशी कक्कर जो है छोटे-बड़े सभी सिंगरों के लिए गाना गाती हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं सबके लिए गाती हूँ, चाहे वो मगही हो, भोजपुरी हो, छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता है मेरे लिए। मैं गाना सबका एक तरह से ही गाती हूँ, और सब लोग मुझे उसी प्रेम भाव से गाना भेजते हैं, जैसे बड़े कलाकार भेजते हैं, वैसे छोटे कलाकार भी भेजते हैं। अभी तक मगही में कितने सिंगरों के साथ काम कर चुके हैं जो हाइलाइटेड है? ऑलमोस्ट सभी के साथ। ज्यादातर खुशी कक्कर किनको पसंद करते हैं? मुझे गाने के माध्यम से भोजपुरी या मगही? ये क्वेश्चन्स हो गया यार, भोजपुरी या हम क्या मगही ज्यादा? हम सबको मानते हैं, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं एक शब्द में बोल दी हूँ यार कि बिना सपोर्ट के, बिना आशीर्वाद, बिना प्यार के, बिना एक्सेप्ट के मैं आज यहाँ पे नहीं होती, या फिर आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते अभी तक। खुशी कक्कर का एक वीडियो वायरल हुआ था कि पवन सिंह के साथ आपका गाना आता है, लेकिन आप उनसे कभी मिले नहीं। हम मिले नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे, ऐसा नहीं है। खेसारी लाल यादव के साथ कितने गाना आए हैं? अ, भैया के साथ तो 4-5 गाना आ चुका है लगभग, और भी बहुत सारा गाना आने वाला है, और खेसारी भैया का तो हमेशा प्यार बना रहता है। वो जब भी मिलते हैं, एक छोटी बच्चे की तरह, बेटी बहन जो भी बोली, जब बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा समझाते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। अभी आप शूटिंग सेट पे हैं, हाँ। होना हो दुर्गा पूजा का कुछ गाना आने वाला है, क्या कुछ धमाल रहेगा? किस टाइप का बिल्कुल, गाना? भैया के साथ भी क्या बोलते हैं, ये नवरात्रि में गाना आया खेसारी भैया के साथ। मेरा सोलो भी बहुत अच्छा गाना है, हर एक कंपनी से आ रहा है, मेरे ऑफिशियल से भी आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक आपका शायद सोलो गाना ही था, जहिया चलावेला टोटो जी, बहुत ही बजा और बहुत ज्यादा रील बना, थोड़ा सा वो दो हाँ, लाइन वो बजा। बहुत अच्छा गाना था। हाँ, अरे जइहा चलावेला टोटो जी, हमर लगा के फोटो जी, जइहा चलावेला टोटो जी, हमर लगा के फोटो जी। और इस टाइप से एक और गाना आपका वायरल हुआ था जो हाँ, एक सोलो टाइप से ही था, हाँ, फिर भी बहुत अच्छा ज्यादा गाना बजा था, बम लगा तारा। हाँ। ये गाना था जो कि आशुतोष बाबा लिखे थे उसको, कि अरे चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारा, आ साउथ वाला हीरो से न कम लगा तारा, कि तोरे के दिल हम देहबे करे जा, तू तो बम लगा तारा। और फिर एक गाना मेरा बहुत ही अच्छा आया है उसी एचआर फिल्म्स पे, और उमा एचआर म्यूजिक है, उमा फिल्म्स है, उस पे आया है, आशुतोष बाबा का ही लिखा हुआ है,
कि जब पहिरी त देह झलके अपिया सड़िया ले ललके आ जब पहिरी त देह झलके पिया सड़िया ले ललके आज बाजार से ले आई बबलाम आ तब से जिया प प्यार झलके आ मुस्का के हलके हलके एगो सड़िया ले ललके। तमाम गाने आपके जितने भी आ रहे हैं लगभग लोग सही बज रहे हैं। एक बहुत कम दिनों में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था लेटो बारबो बुक बुक, बहुत ही खतरनाक बजा था, उसको थोड़ा सा 2 लाइन। हाँ बिल्कुल, वो गाना था आशीष सर के साथ। कोठावा पर से लैटावा बरबो भुक भुक रे छौड़ा जनेरवा में, मतलब ऐसे कुछ करके था, मुझे मगर नहीं आता है थोड़ा बहुत, तो सब गलत हो सकता है, इसलिए बस मुझे एक लाइन याद है। क्या कुछ कहना चाहिएगा? आपके फ्रेंड्स फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कैसे इस सबको कैसे फेस करते हैं? इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा मैसेज आता होगा, फॉलोवर भी आपका मिलियन में पार हो गया। बिल्कुल ऐसे अच्छा आप लगता है। मघी के ऐसे कलाकार हैं जिनका फॉलोवर फीमेल में मिलियन प्लस है। अच्छा लगता है, बहुत खुशी होता है ये चीज देख के, और ये सब भी इन्हीं लोग का दिया हुआ है, तो सारा श्रेय जाता है इन लोगों को, और बहुत ज्यादा खुशी होता है। और इन्हीं सब चीजों को देख के हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुर्गा पूजा का भी कौन कौन सा सॉन्ग आया? बहुत सारा गाना है, सोलो डुएट सब आ ही रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा अच्छा गाना आ रहा है, आप लोग सुनिए, प्यारा आशीर्वाद दीजिए। क्या शुभकामना देंगे देशवासियों को? यही देंगे, हमारे चाहने वाले जितने भी हैं, हमारे बड़े लोग, हमारे छोटे लोग, हमारे मतलब बराबर के जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, जितने भी लोग मेरे गाने देखते हैं, सब लोग सुनिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए आप लोग, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नवरात्र चल रहा है, उसके अवसर पर कुछ भक्ति सुना देंगे? हाँ बहुत सारा मेरा गाना आया है और आने वाला भी है, और एक गाना मेरा बहुत स्पेशल है जो कि बहुत जल्द आने वाला है, अभी आया नहीं है। देखिए अभी कंपनी VTR कंपनी पे वो आएगा गाना, और देवी गीत है, तो वो मैं सुनाऊंगी आप लोग को नेक्स्ट टाइम। हो ना हो BTR कंपनी पे एक गाना आ रहा है इनका, उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की है, अभी सेट पे भी देखे थे। हाँ बिल्कुल। और BTR कंपनी बोले ना? हाँ VTR म्यूजिक है। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहिएगा? बहुत से ऐसे फीमेल सिंगर हैं जो कि नए नए कदम रखे इसमें, आपके साथ एक सक्सेसफुल सिंगर बनना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि जितने भी लोग हैं सब लोग मेहनत करिए, और मैं खुद अभी मेहनत कर रही हूँ, मैं अभी बहुत बड़ी नहीं हुई हूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं यही बोलूंगी सबको कि सब लोग मेहनत करिए, और सब लोग आगे, मतलब सब लोग आगे बढ़ेंगे यार, जो मेहनत करेगा वो तो बढ़ेगा ही ना। और हमारे पब्लिक का तो सब पे आशीर्वाद रहता है, वो लोग सबको सपोर्ट करते हैं, तो बस यही कहेंगे कि आप लोग मेहनत करिए, हम खुद मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ थे खुशी कक्कर, जो कि काफी सिंगरों के साथ गाना गाई हैं, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और चलिए, इनका एक गाना आने वाला है VTR म्यूजिक से, तो VTR म्यूजिक से जो गाना आने वाला है उनको एक बार सुने, जो कि नवरात्रि की स्पेशल है। तो चलिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SNP न्यूज इंडिया बिहार, रोहित बबुआ के साथ। जय हिंद, जय भारत।